सर्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एण चो इओ कुप्पई नरो दिब्बम सो सिरि मेज्जन्ति दंडेन पड़िसे है। हमारे भीतर अनेक वृत्तियां हैं, चार कसाय की वृत्तियां भी हैं, गुस्सा भी है, अहंकार, माया, लोभ। चार संज्ञाएं भी आगम वाङ्मय में या जैन साहित्य में बताई गई हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। वृत्तियां कई बुरी भी हैं तो कई अच्छी वृत्तियां यानी स्वाभाविक हमारे गुण हैं, क्षमा, मृदुता, हृदयता, संतोष, वे भी हमारे में हैं। एक वृत्ति जिसे दुर्वृत्ति कहा जा सकता है वह है अहंकार, घमंड। आदमी में बड़प्पन की भावना, घमंड की भावना, दूसरों को अपने अधीन रखने की भावना, दूसरों का सम्मान न करने की एक अहंकारपूर्ण भावना, ये तत्व हो सकते हैं। आदमी के पास कुछ ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान का भी घमंड कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, घमंड के रूप में भाव। और जितना ज्ञानी है कहीं उससे ज़्यादा अपने आप को अगर आदमी मान ले तो वो अयथार्थ भी हो गया, घमंड का भाव भी हो सकता है। मैं ज्ञानी हूं तो मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी भी तो दुनिया में मिल सकते हैं। केवल ज्ञानी से बड़ा तो कोई नहीं मिलता। हम लोग जो छद्मस्थ हैं, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी तो बड़े ज्ञानी दुनिया में हैं। ठीक है, हमसे कम ज्ञानी भी हो सकते हैं तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी भी हो सकते हैं। हो न हो अलग बात है, पर जितना ज्ञान है उसका घमंड नहीं। और ज्ञान का प्रदर्शन करने की भावना नहीं कि मैं दिखाऊं मेरे पास कितना ज्ञान है, लोगों को पता चले मैं कितना ज्ञानी, कितना पंडित आदमी हूं। संस्कृत का सूक्त है, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तव। ज्ञान होने पर भी मौन रखना, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना। तो ज्ञान का भी घमंड नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसा मान लो है तो पैसे का घमंड हो जाए, मैं कितना बड़ा धनाढ्य आदमी हूं, उसका भी घमंड आ सकता है। गृहस्थ को पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। पहली बात है, पैसे का घमंड नहीं। कोई योग है पुण्य का, कर्मों का, पैसा इतना मिल गया, संपन्नता आ गई, उसका घमंड नहीं। और पैसे के प्रति ज्यादा आसक्ति, मोह का भाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है, पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो अर्थ का भी घमंड नहीं करे आदमी। रूप का घमंड हो जाए, मैं कितना सुंदर हूं, मेरा चेहरा कितना सुंदर है, यह भी कोई पुण्य का योग हो सकता है। आदमी को सुंदर चेहरा, सुडोल, साउंड बॉडी, मजबूत शरीर मिले, पुण्य के योग से मिल सकता है।
तो चेहरे की सुंदरता का भी घमंड नहीं कि मैं कितना सुंदर, मैं कितना। सुंदरता भी आज है, आगे रहे न रहे। शरीर कई बार ऐसा हो जाता है, सुंदरता भी कम हो सकती है। तो रूप का भी घमंड नहीं। ताकत है कि मेरे पास इतनी ताकत है, शरीर मेरा इतना ताकतवर है, तो ताकत का भी घमंड नहीं। पता नहीं आज ताकत है, 2 साल बाद शरीर की क्या स्थिति बन जाए, अकस्मात लकवा हो गया, अब ताकत कितनी क्या काम आएगी। तो आदमी को ताकत का भी घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता मिल गई, अधिकार मिल गया, कोई सरकार में मंत्री आदि बन गया, तो सत्ता का घमंड नहीं। सत्ता मिली है तो मानो सेवा के लिए मिली है, सेवा करे वो तो सत्ता का एक उपयोग है। सत्ता का घमंड करे, दुरुपयोग करे, वो अच्छा नहीं। एक आदमी राजा बन गया, तो उसके जो साथी लोग थे उन्होंने कहा भी अब तो आप राजा बन गए हैं, जो पहले आपके शत्रु थे, 10-15 लोग आपकी निंदा करने वाले, आपसे शत्रुता रखने वाले थे, अब उन सबको सबक सिखाएंगे। अब सत्ता हमारे पास आ गई, आपके हाथ में आ गई है, तो आप महाराज यह करो, उन शत्रुओं को सबको नष्ट करो आप। अब अभी तो आपके हाथ में सत्ता है, आप तो वैसा कर सकते हो, आप सब शत्रुओं को नष्ट कर दो। राजा ने अपने साथियों की या अपने भक्त कह दें, साथी कह दें, उनकी बात सुनी। राजा बोला कि यह काम मैंने एक तरह से शुरू कर दिया है, मैंने जो हमारे शत्रु थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया है। बोले मैं हमको तो अभी तक कोई जानकारी नहीं किसको आपने नष्ट किया है, वो लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, नष्ट क्या कर दिया आपने। राजा ने कहा रे मैंने काम शुरू कर दिया, जो शत्रु थे मैंने उनको निकटता देनी शुरू कर दी, उनको अपनाना शुरू कर दिया, उनको मित्र बनाना शुरू कर दिया, तो शत्रुओं को नष्ट करना शुरू कर दिया, अब वे मेरे मित्र बनने लग गए हैं। मुझे मारना नहीं है, किस मरवाना नहीं, मैं तो प्रेम से उनको मित्र बना रहा हूँ। शत्रु मेरा कोई नहीं रहे मेरे राज्य में, सब मेरे अपने हैं। तो सत्ता का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे वर्तमान में तो लोकतंत्र है, कभी कोई सरकार आ गई, कभी किसी पार्टी की सरकार आ गई, एक दूसरी सरकार दूसरी पार्टी की आ गई, तो पहले वाली पार्टी की एक वैर भाव से, एक प्रतिशोध के भाव से, एक द्वेष भाव से उनको थोड़ा कष्ट में डालने का प्रयास करना, यह सत्ता का थोड़ा दुरुपयोग हो सकता है, दुर्भावना हो तो सत्ता का भी घमंड नहीं। वो एक राष्ट्रपति जा रहा था, तो किसी आदमी ने यूँ नमस्कार किया, तो राष्ट्रपति ने भी टोप मस्तक से हटा करके उसका वापस जवाब दिया, विनय के साथ जवाब दिया। तो साथ में सचिव थे कि महाराज आपने टोप हटा करके इसका इतना सम्मान कर दिया, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। हालांकि प्रोटोकॉल को भी देखना होता है कई बार, कितना क्या करना, प्रोटोकॉल भी एक प्रकार की मर्यादा हो सकती है। राष्ट्रपति ने कहा रे उसने मेरा इतना सम्मान किया, तो क्या मैं उससे कम हूं क्या कि मैं वापिस सम्मान नहीं करूं उसका। तो मैंने भी सम्मान किया वापिस उसका। खैर यह तो समय समय की बात है, टोप उतारना कि नहीं उतारना, कितना क्या करना, परंतु घमंड आदमी में न हो कि मैं सत्ता में हूं इसलिए घमंड में रहूं। तो घमंड नहीं, बाकी तो प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखना हो सकता है। कोई चीज मिल जाए तो उसका भी घमंड नहीं। हमारे साधु लोग संत लोग हैं, गोचरी जायर खूब अच्छी भिक्षा मिल गई, अच्छी पात्रियां भर गई, साधु घमंड करे मेरे पास मानो लब्धि है, जहाँ जाता हूँ पात्रियां भर करके लाता हूँ मैं। तो लाभ का भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो साधु हो या गृहस्थ, साधु को तो और ही बचना चाहिए घमंड से। गृहस्थ को भी
घमंड चूंकि कसाय है और कर्म बंधन का कारण, तो अहंकार में नहीं जाना चाहिए। किसी से ज्ञान मिला है, उसका नाम बताने में संकोच नहीं करना कि मैंने उनसे सीखा है। मेरे गुरु तो मैंने उन गुरुजी से सीखा है, अब मैं विद्वान बन गया। अब गुरुजी का नाम बताने में संकोच है कि मैं गुरुजी का नाम कैसे बताऊं। तो अपने गुरु का नाम बताने में क्या संकोच, मैंने उनसे ज्ञान सीखा है, ठीक है, बताना न बताना पड़े, यह सलक्ष्य प्रयास करना कि मैं नाम नहीं बताऊंगा किन से मैंने ज्ञान सीखा है, तो अहंकार नहीं। गुरु के प्रति तो विनय का भी, उनसे मैंने ज्ञान लिया है, तो गुरु का तो सम्मान का भाव गुरु के प्रति, जिनसे ज्ञान मिले, ज्ञानदाता हमारे गुरु हैं। इस माने में अनेक गुरु हो सकते हैं, उनसे मैंने यह सीखा, उनसे यह सीखा, उनसे यह सीखा। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नैव मन्यते स्वान योनौ शतम गत्वा चंडालेश्वपि जायते। अन्य परंपरा का श्लोक हो सकता है, पर भाव है इसका कि एक अक्षर भी किसी से हमने सीखा है, उस एक अक्षर का हमारा गुरु तो वही है जिनसे एक अक्षर हमने सीख लिया। तो एक अक्षर सिखाने वाला भी हमारा एक अक्षर का तो गुरु वही, वो गुरु बन गया है। तो उसको गुरु नहीं माने, यानी मान उसका सम्मान उस रूप में न रखे या अविनय रखे, तो खैर अगली बात हो न हो, श्लोक में तो कह दिया कि वो जो गुरु नहीं मानता एक अक्षर भी जिनसे सीखा है, तो श्लोक की बात है कि शोभा तो कुत्ते की योनि में जाता है, वो चंडाल की योनि में भी जाता। इतनी बात हो न हो, परंतु घमंड नहीं होना चाहिए। जिनसे ज्ञान लिया है उनका नाम बताने में संकोच नहीं, उनसे मैंने सीखा, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वो मेरे गुरु हैं। तो यूँ घमंड नहीं करना चाहिए। गुरुजी के दो चेले थे, विद्यार्थी थे, यूँ तो काफ़ी विद्यार्थी थे, दो ज़्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे। तो 12 वर्षों तक उन्होंने गुरुजी के पास अध्ययन किया। यह संस्कृत भाषाकार, ज्योतिष का, निमित्त शास्त्र, ऐसे कई शास्त्रों का ज्ञान का अध्ययन किया। 12 वर्ष पूरे होने को आए, पूरे हो गए, तो गुरुजी ने एक दीक्षांत भाषण दिया कि भैया जितना हो सका मैंने ज्ञान देने का प्रयास किया है, तो ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञानदाता के प्रति भी विनय का भाव रखना चाहिए। थोड़ी दीक्षांत भाषण में शिक्षा दे दी। दोनों विदा हो गए विद्यार्थी। एक ही गांव के दोनों थे, गांव में जा रहे थे, गांव के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक जगह कोई कुआं आ गया, सोचा यहाँ थोड़ा स्नान भी कर लें, कुरला भी कर लें, बाद में आगे कहीं नाश्ता कर लेंगे। तो वे कुएं के आसपास बैठे थे। इतने में उस गांव की एक बुढ़िया, वो घड़ा मस्तक पर ले, पानी भर लिया था, घड़ा मस्तक पर था, देखा 2 पंडित लोग हैं, तिलक छापा सब किए हुए हैं, सोचा ज्ञानी लोग लगते हैं, कुछ पूछूं, प्रश्न करूं। तो बुढ़िया माई बोली कि पंडित जी महाराज, आप तो ज्ञानी लोग लगते हो, तिलक छापा किया हुआ है, एक मेरा प्रश्न है। कि बोलो माँ जी। कि मेरा बेटा सेना में भर्ती है और पिछले दिनों वो युद्ध के मोर्चे पर गया हुआ था, तो मेरा बेटा सकुशल आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, मेरे पास आ जाएगा ना बेटा? मैं बेटे का मुंह तो देख लूँगी ना, मैं जीवित रूप में आ जाएगा ना? या 2-3 बार बोली मेरा बेटा आ जाएगा ना, वो बेटे का मोह था। तो यूँ वो 2-3 बार यूँ पूछ रही थी, पूछते पूछते मस्तक यूँ हिलाया तो वो घड़ा नीचे पड़ गया, पानी का घड़ा नीचे पड़ गया। पानी का घड़ा नीचे गिरा। वो 2 पंडितों में थोड़ा एक बड़ा था उम्र में, एक थोड़ा छोटा था, 1-2 वर्ष का अंतर था। तो वो बड़ा जो पंडित था उसने कहा, माँ जी क्या बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, जाओ मर गया बेटा। बुढ़िया रोने लग गई। रे पंडित जी ने कह दिया है कि बेटा तो मर गया।
वो दूसरे पंडित जी जो थोड़े छोटे थे, उन्होंने थोड़ा ध्यान से ध्यान दिया कि सब ध्यान दूं, बात क्या होना चाहिए। गुरु को भी याद किया, एकाग्रता से चिंतन किया, जल्दबाजी नहीं की, थोड़ा ध्यान दिया। 1-2 मिनट के बाद बोले, माँ जी रोवो मत, बेटा मरा नहीं है, तुम्हारा बेटा तो घर के बाहर खड़ा है, जाओ घर खोलो, बेटे को अंदर ले जाओ। घर बेटा तो आ गया है, घर के बाहर खड़ा है। आ गया? हाँ आ गया, जाओ आप जल्दी जाओ, बेटा प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। बुढ़िया माई गई, बेटा बाहर खड़ा था कि बेटा आ गया? हाँ माँ आ गया हूँ। घर खोला कर, बेटा तू बैठ, हाथ मुंह धो ले, मैं एक बार वापिस कुएं पर जा रही हूँ। वो बुढ़िया माँ गई, बोली पंडित जी महाराज दो छोटे वाले, आप आओ, आपकी बात सही है, बेटा आ गया, मैं आपको जिमाऊंगी, घर में आओ। इनको मत लाना, इनको साथ मत लाना, आप अकेले ही आना। कहा माँ जी आएंगे तो दोनों ही, हम साथी हैं, आएंगे तो दोनों ही आएंगे, अकेला तो नहीं आऊँगा। कह दोनों ही आ जाओ। दोनों को जिमा दिया, विदा कर दिया, जो भी दान दक्षिणा देनी थी बुढ़िया ने दे दी। फिर वो बड़ा पंडित आगे जाकर के बोला, भैया गुरुजी ने ज्ञान देने में पक्षपात किया है, तुमको अच्छा ज्ञान दे दिया, मुझे बढ़िया ज्ञान नहीं दिया, मैं गुरुजी से जाकर झगड़ा करूंगा, मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया। छोटा बोला, भैया गुरुजी का दोष मत निकाल, गुरुजी ने कोई गलती नहीं कर, नहीं नहीं तुमको अच्छा ज्ञान दिया और मुझे नहीं दिया बढ़िया ज्ञान, हम दोनों ही चले गुरुजी से, मैं तो झगड़ा करूंगा। कहा ठीक है तुम्हारे साथ भले चलूं, फिर मैं तो कहता हूं कोई झगड़ा मत करना, उल्टा गुरु को प्रणाम करना। दोनों गए, जाती वो बड़ा पंडित बोला, गुरुजी आपने पक्षपात किया, मुझे ज्ञान पूरा नहीं दिया, बढ़िया नहीं दिया, इसको बढ़िया ज्ञान दिया। गुरुजी जानते थे कि पहले से ही मैं देख रहा था यह थोड़ा अविनीत है, यह विनीत है। तो गुरुजी बोले, भैया बताओ पक्षपात क्या किया। मैं तो दोनों को एक साथ ही पढ़ाता था ना, कई विद्यार्थियों को एक साथ ही पढ़ाता था, पक्षपात कैसे हुआ। कहा गुरुजी पता नहीं, एक घटना घट गई। क्या घटना। हम वहाँ गए थे तो वो एक कुआं था, वो बुढ़िया माता आई थी, प्रश्न किया था कि मेरा बेटा आ जाएगा ना। तो जब उसने प्रश्न किया तब पूछते पूछते उसी दौरान उसका घड़ा नीचे गिरा और वो फूट गया और पानी बह गया। तब मैंने सोचा भी घड़ा फूट गया है, पानी बह गया है, नाश हो गया है, तो पदार्थ का नाश हुआ है, तो जिस बारे में प्रश्न किया है उसका भी नाश हो गया। तो मैंने कह दिया बेटा भी मर गया। तो मैंने इस आधार पर कहा कि घड़ा फूटा है तो बेटा भी मर गया है। गुरु ने दूसरे से पूछा, तुमने क्या उत्तर दिया। गुरुजी मैंने जल्दबाजी नहीं की जवाब देने में, थोड़ा सा आपको याद कर दिया, अभी मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है और आपका स्मरण करके थोड़ी देर मैंने यूँ गहराई में जाकर के ध्यान किया, तो मुझे लगा कि बेटा मरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए कि जब प्रश्न पूछ रही थी, घड़ा नीचे तो गिरा, परंतु गिरते ही पानी, उधर पानी था, पानी में चला गया और घड़े की मिट्टी मिट्टी में चली गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी पानी में मिल गया। तब मैंने सोचा प्रश्न के करने के आसपास मिट्टी मिट्टी में मिली है, पानी पानी से मिला है, तो बेटा भी माँ से मिलेगा। इसलिए मैंने कह दिया बेटा आ गया, आप जाओ। है मेरी बात सही निकल गई। तो गुरुजी ने कहा, रे ज्ञान देने में पक्षपात मैंने किया, यह बात ठीक नहीं है, तुम खुद सोचो तुम्हारे में घमंड है या नहीं ज्ञान का, गुरु के प्रति विनय का भाव कितना है। तो मेरी गलती मत देखो, खुद की गलती देखो। तुम दोनों में अंतर इस बात का है, छोटे वाले में धैर्य है, वो जल्दबाजीपन नहीं है, वो ये शांति से ध्यान देकर उत्तर देता है। तुम बहुत जल्दबाजी में उत्तर दे देते हो। और दूसरी बात है, यह गुरु के प्रति सम्मान रखता है, तुम गुरु का सम्मान, मन में सम्मान नहीं रखते हो। तो यह अधैर्य है, उतावला
ज्ञानपन है, ज्ञान का घमंड है, इसलिए तुम्हारे उत्तर में गलती हो गई होगी। ताकि तुम थोड़ा ध्यान दो, गहराई से सोचा करो, धीरज से उत्तर दिया करो, गुरु को कभी कभी याद कर लिया करो सम्मान के साथ। कहा गुरुदेव माफ़ करो, गलती हो गई। तो यानी विनय है तो आदमी को संपत्ति मिलती है, उद्दंडता से आदमी को विपत्ति मिल सकती है। तो हमारे शास्त्र में अनेक बातें हैं विनय के बारे में भी। अहंकार हमें नहीं करना चाहिए, बाकी तो सदमस्त हैं, कभी आ सकता है, तो प्रयास रखिए घमंड नहीं। जो कुछ भी मिला है ठीक है, उसका घमंड नहीं करना है। तो हमारे जीवन में हम घमंड से बचने का प्रयास रखें, यह हमारे लिए ठीक हो सकता है।